नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल 3D ट्यूटर में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर 1 एनसीईआरटी का। ये नोइंग योर नंबर्स। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स कैसे उस पे ऑपरेशंस होते हैं, नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे हम नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, कैसे हम नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। तो मतलब इसमें हम टोटल हम नंबर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, सारा कुछ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दो नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हमें कंपेयर करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कैसे पता लगाओगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ठीक है, यही काम होता है कंपेयर करने का। कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं नंबर को कंपेयर करना। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर लेते हैं। ठीक है, दो नंबर लेते हैं 10 एंड 15। ओके, अब इन दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है। हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या बेस होगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ना कैसे पता लगाते हैं। ओके, ये जो प्लेस होती है इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ये जो प्लेस होती है इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। ओके, तो वंस प्लेस में 1 का इंटू होता है, टेंस प्लेस में जो प्लेस वैल्यू रहती है इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ये जो 1 है ना और ये जो 0 है ना इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब 1 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, मतलब ये जो प्लेस वैल्यू है ये 0 है, ये जो यहाँ जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। तो ये टेंस प्लेस पे है तो इसका मतलब 10 से इंटू होगा। ये वंस प्लेस पे है तो 1 से इंटू होगा। ठीक है, ऐसे ही 15 को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, 15 को एक्सपेंड करेंगे तो जो प्लेस वैल्यू है 1 इंटू 10 प्लस यहाँ जो प्लेस वैल्यू है 5 इंटू 1, 1 इंटू 10 5 इंटू 1, ये वंस प्लेस है ये टेंस प्लेस है। ठीक है, अब देखते हैं ये तो कोई भी नंबर आप कंपेयर करोगे ये सब में ऐसे ही चलेगा 1 10 100 1000 क्योंकि ये प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे तो हमें कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये जो प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम प्लेस वैल्यू कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट प्लेस जो रहता है, जो सबसे बड़ा प्लेस रहता है वहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। ओके, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो भी 1 है। ठीक है, बराबर है, कोई बात नहीं। अब हम इधर की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, वंस की वैल्यू को देखते हैं। वंस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 इज ग्रेटर देन 0, तो 5 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब कि 15 विल बी ग्रेटर देन 10, जो 15 होगा वो भी 10 से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे हम 2 डिजिट के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। ओके, तो लेते हैं 542 एंड 693। इसमें हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो 5 इंटू ये 100 प्लेस पे है तो 100 हो गया, 4 इंटू 10 ये 10 प्लेस पे है तो 10 हो गया, 2 इंटू 1 वंस प्लेस पे है तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं 6 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1
ओके, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये तो आप देख रहे हो, ये तो दोनों में इक्वल आ रहे हैं जो प्लेसेस हैं, ओके। और प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जो 100 प्लेस है, यहाँ पे ये 5 इज स्मॉलर देन 6, ठीक है। और यहाँ पे जो है 4 स्मॉलर देन 9, और यहाँ पे जो है 2 स्मॉलर देन 3। तो हमारी जो 100 प्लेस की वैल्यू है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ग्रेट, ये जो स्मॉलर है 6 से, तो मतलब 693 विल बी ग्रेटर देन 542, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कई सारे नंबर लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। वन 43, 42, 50, 93, 45, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो 100, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ इन लोग की वैल्यू जो है वो 10 तक ही है, लेकिन इसकी 100 में आ गई है। तो 100 में यहाँ पे इन सब में देखोगे आप, तो 100 की वैल्यू जो है 0 हिडन है, 0 यहाँ पे हिडन रहता है, लेकिन सब में 0 है, तो मतलब 1 तो ग्रेटर ही हो गया ना सबसे। तो सबसे ग्रेटर क्या हो गया यहाँ पे 143, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कंपेयर करते हैं, इसके बाद कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे 10th की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा बड़ी है। 10th की वैल्यू देखिए 454, ठीक है, 454, ठीक है। 10th की वैल्यू यहाँ पे किसकी बड़ी, 4, 5, 9, 4 में से किससे बड़ी, सबसे बड़ी है 93 की, तो 93 हो गया, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा हमें दिख रहा है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, उनमें सबसे बड़ा ये वाला है, क्योंकि 5 इन दोनों से भी बड़ा है, ठीक है। तो 550। अब ये दोनों बचे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें देखिए 10s की वैल्यू सेम है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब 1s की वैल्यू देखते हैं, 1s की वैल्यू किसकी बड़ी है, 45 की बड़ी है, तो इससे जस्ट छोटा 45 और सबसे छोटा 42। अब ये जिस ऑर्डर में अरेंज हो गया है, मतलब ये ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ये जिस ऑर्डर में अरेंज हो गया है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर जस्ट उससे छोटा, फिर जस्ट उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, ये जिस ऑर्डर में अरेंज हुआ है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये जो ऑर्डर फॉलो करता है इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटता चला जा रहा है, सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद घटता चला जा रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलर कौन सा है, तो सबसे स्मॉलर 42, उसके बाद उससे बड़ा 45, फिर उसके बाद उससे बड़ा 50, फिर उससे बड़ा 93, फिर उससे बड़ा 143। तो अब हमें देखते हैं कि ये जिस ऑर्डर में आया है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो इस ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, इनमें आपको कुछ प्रैक्टिकल करके देखना है कि अगर आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे तो आपको उन नंबर्स से कई सारे नंबर्स बनाने हैं बड़े बड़े। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये, ओके। बहुत मजा आएगा इसमें, ये कोई पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल एकदम खेल के जैसा है, ओके। नंबर के साथ हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है।
ओके, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। लॉकडाउन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें हम यही बताएंगे कि कुछ नंबर्स आपको दिए हैं तो उसको हमें कैसे कैसे जो उससे कई सारे नंबर्स बनाते हैं। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमें दिया हुआ है 4 3 5 8 9। अब हमें इससे नंबर्स बनाने हैं, इससे कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर बनाते हैं ना। पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं इससे, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन सा है। इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि हमें पता है इसमें सबसे छोटा 3 है। ओके 3 लिख लिए। फिर जस्ट 3 से बड़ा क्या है, 3 से बड़ा होता है 4, 4 लिख लिया। अब उसके बाद 4 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा क्या है 8, 8 से बड़ा क्या है 9। ओके हमारा एक नंबर बन गया। ओके इन गिवन नंबर से हमारा एक नंबर बन गया, ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं और कौन सा बढ़ सकता है। चले इससे बनने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा वो उसको लेना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। ये हमारा जो नंबर बना है ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। इन नंबर्स को यूज करके बनाएगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके ठीक है। अब इससे और भी कई सारे नंबर्स बन सकते हैं, उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स दिया हुआ है। इन पांचों डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे कई सारे नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम में आपके बुक में दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं और ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बता दिया कि कैसे स्मॉलेस्ट बनाते हैं, कैसे ग्रेटेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनसे और भी पॉसिबल नंबर्स बनाने हो तो बस आपको डिजिट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे तो एक नया नंबर बन जाएगा। करके दिखाता हूं, आप अपने से भी कर सकते हो। कुछ मैं करके दिखाऊंगा, कुछ आप करके दिखाना, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, चलते हैं ना। ओके शिफ्ट करते हैं। चलिए 8 को यहां से शिफ्ट किया, यहां लाया, ठीक है। अब फिर 4 को शिफ्ट किया 5 की जगह, तो 5 यहाँ 4 यहाँ, 8 की जगह 3 चला गया। ओके चलो 5 को भी यहाँ 9 लिख देते हैं। देखिए एनी नंबर्स को यूज करते हुए एक नया नंबर बन गया हमारा, ठीक है। और भी शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं नंबर्स की, ठीक है। शिफ्ट करते हैं तो 5 8 9 4 3 शिफ्ट हो गया। 5 इधर आ गया, 8 उधर चला गया, 4 इधर चला गया, 3 उधर चला गया, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। अक्सर एग्जाम में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पूछता है, इसके लिए मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो उसको हम कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे कि वो कितना है, कैसा है। मतलब कि मैं लिख के बताता हूं आपको। जैसे कि ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, अब इसको आपको लिखना है वर्ड्स में या फिर बोल के बताना है कि ये कितना लिखा हुआ है। तो आप कैसे बताओगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसका बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कॉमास लगा लेते हैं। कॉमास इससे क्या होता है कि हमारी जो पढ़ने का वो होता है वो बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। तो कॉमा पुटअप करते हैं, ठीक है। तो कॉमा कैसे पुटअप किया जाता है, कॉमा पुटअप करने का रूल है, सबसे पहले जो कॉमा लगाते हैं वो राइट साइड से हम 3 गिन लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। ओके फिर उसके बाद जितने भी इधर रहेंगे 2 पे कॉमा लगाते चले जाएंगे। लास्ट में 1 बचेगा, अगर 1 बचता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 बचे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं, ओके एक्सपेंड करिए। अब फिर से वही बात आ गई जो पहले बात कर चुके हैं हम लोग। ये 1s प्लेस
टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको एक्सपेंड करते हैं। 4 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। ये 10,000 प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 1 प्लेस है, ठीक है। चलिए अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 10,000 प्लेस है, ठीक है। तो 4 एंड 3 मतलब 43। अगर टेंथ में लेंगे तो ये पूरा दोनों मिला के लेंगे तो ये क्या हो गया 43, मतलब 43,000। तो हम लिखते हैं 43,000। ओके, अब ये 6 100th वैल्यू पे, 6 जो है 100th वैल्यू के साथ है, तो 600। ओके, अब 5 10 के साथ है, ओके, और तब इन दोनों को साथ मिलेंगे 51, ओके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक तो हो गई नंबर्स की बात कि नंबर्स होते क्या हैं, इसको लिखते कैसे हैं, कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपेयर करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इस पे ये देख लेते हैं, जब तक जो कि हम अभी तक करते आए हैं छोटी क्लासेस में, कि छोटे छोटे नंबर्स को हम पहले ऐड करते थे। अब देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं ना एडिशन का। एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम बहुत बड़े नंबर्स को, दो बड़े नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि राम ने आपको 80,90,165 रुपए दिया, ठीक है। और आपको श्याम ने भी 50,10,230 रुपीज दिया, ठीक है। अब इतने राम ने पैसे दिए आपको, इतने श्याम ने पैसे दिए आपको। अब आपके पास टोटल पैसे कितने हुए, तब अब हमें जोड़ के बताना है, ठीक है। तो जोड़ते हैं 80,90,165 रुपीज राम ने दिया, 50,10,230 रुपीज श्याम ने दिया। हाँ, तो अब ठीक है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होगा जोड़ते टाइम कि वंस की वैल्यू वंस के नीचे, टेंस की वैल्यू टेंस के नीचे। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है जो अमाउंट, उसमें जो हमारा जो दूसरा अमाउंट ऐड करना है, उसमें हमको दूसरे वाले अमाउंट का जो वंस प्लेस की वैल्यू है उसको वंस के नीचे, जो टेंस की है उसको टेंस के नीचे, जो 100 की है उसको 100 के नीचे, जो 1000 की है उसको 1000 के नीचे, जो 10,000 की है उसको 10,000 के नीचे। मतलब आए कितना भी आए उसको उसके नीचे रख के ऐड करेंगे तो बहुत आराम से ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं ना। 5, ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, सॉरी, इसी से लिख देता है। 5 6 3 9 2 1 3 0 9 1 10 1 कैरी 1 8 5 13 14। ओके, फिर अब हमको जैसे इसको वर्ड्स में बताना है कि कितना है अमाउंट हमारे पास, तो हम कॉमा लगा लेंगे।
कॉमा लगा लेते हैं। ओके, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 41 लाख 395, क्योंकि 1000 और 10,000 की जगह 0 है। ओके ठीक है। अब ऐसे ही राम ने आपको इतने पैसे दिए, ठीक है, लेकिन श्याम ने आपसे इतने पैसे ले लिए, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? 8090165 कॉमा कॉमा, तो सब्ट्रैक्ट करने का वही है, सबके नीचे वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि एडिशन में लिखते थे हम लोग, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 3 11, यहाँ से कैरी जाएगा 11 11 माइनस 2 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ बचा 8 8 माइनस 1 7, यहाँ पे 0 है 0 0 में से 0 0, 8 माइनस 5 3 आ गया। ओके, तो हमारे पास कितना बचा स्टूडेंट्स? देख लेते हैं ना। 30,79,935 रुपीज हमारे पास बच गया। ओके ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना, आराम से हमको छोड़ा। चलो, अब आपके पास, ठीक है, आपके पास 10 टॉफीज हैं। ओके ठीक, 10 टॉफी है, ठीक। अब इन 10 टॉफी को आपको देना है किसी को। मान लो ये 10 टॉफी आपको बेचना है, और एक टॉफी का कॉस्ट है, एक टॉफी का जो मूल्य है, एक टॉफी का जो दाम है वो 5 रुपए है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये 10 टॉफी आपको बेचना है, तो मान लो कि आपको अपने फ्रेंड को देना है 10 टॉफी, तो कितना बताओगे? 10 टॉफी का कितना हुआ, कितने रुपए हुए? 5 रुपए है एक टॉफी का, तो 10 टॉफी का कितना बताओगे? सिंपल सी बात है, 10 × 5 50 रुपीज, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए आपके पास 10,000 टॉफी है, वो आपको फ्रेंड को बेचना है, और एक टॉफी है 5 रुपीज की। आप कैसे बताओगे? तो सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10,000 × 5 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज ऑफकोर्स जो है अपने दोस्त को देने होंगे, आपके दोस्त को आपको देना होगा 50,000 रुपीज, अगर उनको 10,000 टॉफी चाहिए तो। ओके ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ना। ऐसे ही बहुत ही बड़े नंबर का डिवीजन भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 5 3 6 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो 2 से इसको भाग देंगे तो ये ऐसे ही भाग होता चला जाएगा, और लास्ट में ऐसे ही। तो बड़े नंबर का भी डिवीजन ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एक आप लोगों ने सुना होगा कि एस्टिमेशन की एस्टिमेट वैल्यू बताते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के कि किसी भी चीज की एस्टिमेटेड वैल्यू बताते हैं कि आखिर कितना आएगा, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल सा वर्ड है एस्टिमेटेड, एस्टिमेशन। इसको मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एस्टिमेशन मतलब होता क्या है। एस्टिमेशन मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको 659 इंटू 775, ठीक है, इस दोनों का इंटू करना है। अब इसका इंटू करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और आपको आंसर बहुत जल्दी चाहिए। तो हम एक मोटा मोटा तौर पे समझ लेते हैं कि अगर ये दोनों को इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो
ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट कर लेते हैं, कि थोड़ा सा एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम वंस प्लेस पे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम फर्स्ट प्लेस पहले वंस प्लेस पे करते हैं ना एस्टिमेट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये वंस प्लेस 10 के नजदीक है, ठीक है, 10 के नजदीक है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 5 से पहले है तो यहाँ पे 0 मतलब वो हो जाता है। देखते हैं, करके देखते हैं ना, जैसे 6 5 9 है तो इसको अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो 660 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 5 है, और 5 से कम रहेगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं, 7 7 5, ये 5 इक्वल है, तो इसको हम 0 भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे, इसको हम 70 कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जब इंटू करेंगे, हम इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई वो आ गई, मतलब कि ये जो वैल्यू होगी लगभग इसके बराबर ही होगी, और हमने ये करके अपने मतलब मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा आसान बना लिया, ठीक है, ओके। इसीलिए हम एस्टिमेशन करते हैं। इसी तरीके से एस्टिमेशन जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है और एडिशन में भी होता है। एडिशन में जैसे आप क्या करते हैं कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए 100 वैल्यू तक कर देते हैं, जैसे कि 4 3 6 9 प्लस 8 6 2 5। अब इसमें हम 100 वैल्यू तक कर देंगे तो आप देखते हैं कि ये 50 से बड़ा है तो इसको 100 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो 4 ये 50 से अगर बड़ा है तो इसको 100 तक ले जाएंगे, तो ये 400 हो गया। और इसमें देखते हैं 8 ये 25 है तो इसको पीछे लाएंगे, ठीक है, तो इसको 4 8 6 0 0 ऐसे करते हैं। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 एक एस्टिमेटेड वैल्यू हमको मिल गई, कि अगर हमको जल्दी से ये करके बताना है तो हम आराम से एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता सकते हैं। ये एक्यूरेट नहीं होती लेकिन एक आइडिया दे देती है। इसका मतलब यूज क्या है कि जैसे हम मार्केट में गए, हमको तो इतने का एक सामान है और एक सामान इतने का है, तो हमें पैसे लेके जाने हैं तो हम वहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ नहीं जाएंगे ना जोड़ने के लिए एकदम एग्जैक्ट कि कितने का पड़ रहा है। एक हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे, उतने पैसे लेके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यही है हमारे आज के चैप्टर में। ये सब पढ़ के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा, ठीक है। जैसा भी लगे आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा ताकि आगे सुधारने का मौका मिले। अगर आप हमारे चैनल से थोड़ा बहुत भी सीखे हैं, मेरे ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि अगर कुछ सीखने लायक मिला हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट मैं आपको इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, अच्छे से एक एक प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ये कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।